हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ए और ऑप्शन डी विटामिन सी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पानी का रिपोर्ट कार्ड, देश के 161 जलाशयों में 42% पानी, एक हफ्ते में 3% घटा। एमपी समेत 4 राज्यों के 26 जलाशयों में पर्याप्त पानी। खबर है कि देश के अधिकतर राज्यों में तापमान बढ़ने लगा है। तापमान बढ़ने से जलाशयों में पानी तेजी से घट रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि देश के 161 प्रमुख जलाशयों में अभी भी 42% पानी मौजूद है। हालांकि इसमें भी एक हफ्ते में 3% की कमी आ गई है। इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 257.812 अरब घन मीटर यानी BCM है। हालांकि फिलहाल इसमें 182.852 अरब घन मीटर पानी है। वहीं पिछले साल इस दौरान जलस्तर 70.74% था और 10 साल के औसत से ये 77.32% अधिक था। और इस साल कुल भंडारण 116% दर्ज किया गया है, जो कि 2024 के मुकाबले 115% ज्यादा है। यूपी में 10 लाख मुस्लिम परिवारों को सौगात ए मोदी किट, फिर भी भाजपा को मुस्लिम वोट मिलना मुश्किल। संभल जैसे टकराव भी नहीं थमेंगे। खबर है कि संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच ईद उल फितर के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यूपी के 10 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को सौगात ए मोदी किट बांटी जा रही है। वहीं राजधानी लखनऊ में भी शिया बहुल इलाकों में मुस्लिमों को किट बांटी गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वोट बैंक के लिए भाजपा की ओर से किए जा रहे ध्रुवीकरण के चलते इसका फायदा भाजपा को नहीं होगा। इतना ही नहीं, मुसलमानों और भाजपा के बीच चल रहे टकराव में भी कोई नरमी आने की भी संभावना नहीं है। कंपनियों को 2 व्हीलर के साथ 2 ISI हेलमेट देना जरूरी, गडकरी ने कहा। हर साल एक्सीडेंट में 69,000 लोगों की जानें जाती हैं। आपको बता दें कि यहाँ देश में बिकने वाले हर 2 व्हीलर के साथ अब कंपनियों को 2 ISI सर्टिफाइड हेलमेट देने होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये घोषणा नई दिल्ली में हुए एक ऑटो समिट में की है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। 2 व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसका समर्थन भी किया है। वहीं THMA लंबे समय से इसकी मांग कर रहा है। भारत में हर साल 4,80,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें तकरीबन 1,88,000 से ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं और इनमें से 66% मृतक 18 से 45 वर्ष की उम्र के बीच के होते हैं। खास करके दोपहिया वाहनों से जुड़े हुए हादसों में हर साल 69,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं, जिनमें से 50% लोगों की जानें हेलमेट न पहनने की वजह से जाती हैं। गेहूं में मोरंग मिलाकर बांट रहे कोटेदार, मुख्यमंत्री से लेकर PM तक लोगों ने की शिकायत। खबर है कि कानपुर में राशन वितरण में धांधली का अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल कोटेदार गेहूं में मोरंग मिलाकर लोगों को राशन वितरित कर दिया। लोगों को घर जाकर इसका पता चला तो राशन कार्ड धारकों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करके मुख्यमंत्री से लेकर PM मोदी तक शिकायत कर डाली है। वहीं गेहूं में तकरीबन 40% मोरंग मिलाई गई है। इसके साथ ही कार्ड धारकों ने 15 किलो की बजाय 13 किलो राशन देने की भी शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं एक शिकायतकर्ता कपिल सिंह ने बताया कि ब्रह्मनगर 12 सिरोही कल्याणपुर में कोटेदार अरुण कुमार मिश्रा की दुकान है और राशन कार्ड धारक मार्च महीने का राशन के लिए दुकान पर पहुंचे तो गेहूं की तौल पर लोगों को राशन वितरित किया गया। कपिल ने बताया कि जब पत्नी ने गेहूं को साफ करने के लिए धोने लगी तो मोरंग मिली हुई थी। वहीं कपिल ने शिकायत में बताया कि गेहूं लेकर शिकायत करने के लिए कोटेदार के पास पहुंचे तो बदतमीजी की गई। विरोध करने के बाद इसका वीडियो बनाया। विरोध के बाद अन्य लोगों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। कोटेदार ने बताया कि बोरी में ही ऐसा गेहूं आया है, जैसा आया है वैसा ही वितरण किया जाएगा। IGRS पर मुख्यमंत्री से लेकर PM तक शिकायत की गई है। वाराणसी जिला जेल से फर्जी रिहाई आदेश पर कैदी हो गया रिहा। जेल अधीक्षक ने दर्ज करवाई FIR। पूर्व IPS और डिप्टी जेलर की बेटी ने लगाए थे आरोप।
वाराणसी के जिला जेल चौका घाट में बंद विचाराधीन कैदी सुनील कुमार उर्फ सुनील चौधरी निवासी हाथरस के बिना जमानत के रिहा होने के मामले में नवनियुक्त जेलर ने एफआईआर दर्ज करवाई है। दरअसल लालपुर पांडेयपुर थाने में दी गई तहरीर में जेल अधीक्षक राजेश कुमार ने सुनील कुमार और एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज करवाया। बता दें कि इस मामले को हाल ही में नैनी जेल ट्रांसफर की गई डिप्टी जेलर की बेटी नेहा शाह और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने उठाया था और मुख्यमंत्री से इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी। टेमासेक ने हल्दीराम में 10% स्टेक खरीदने का एग्रीमेंट किया। 8,555 करोड़ में डील हुई। 5-6% एक्स्ट्रा हिस्सेदारी भी बेच सकती है कंपनी। सिंगापुर की सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फर्म टेमासेक ने हल्दीराम के स्नैक्स डिवीजन में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया है। ये डील $1 बिलियन यानी तकरीबन 8,555 करोड़ रुपए में हुई है। हल्दीराम ने 30 मार्च को बताया कि टेमासेक ने कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर्स के 10% हिस्सेदारी को खरीदा है। दोनों पक्ष कई महीनों से इस डील के लिए बातचीत कर रहे थे। अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी ब्लैकस्टोन ने भी हल्दीराम में 20% हिस्सेदारी के लिए ऑफर दिया था, लेकिन ये ऑफर कम वैल्यूएशन पर था, इसलिए हल्दीराम ने यह डील टेमासेक के साथ फाइनल की है। इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपए का जुर्माना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेनल्टी ऑर्डर भेजा। कंपनी ने कहा आरोप बेबुनियाद, कोर्ट में चुनौती देंगे। खबर है कि यहाँ देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को आयकर विभाग ने 944.20 करोड़ रुपए का पेनल्टी ऑर्डर भेजा है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि 2021-22 असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स एक्ट 270A के तहत ये पेनल्टी लगाई गई है। इसके साथ ही चेन्नई के संयुक्त आयकर आयुक्त ने यहां कंपनी पर 2.84 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इंडिगो ने इनकम टैक्स की पेनल्टी को बेबुनियाद बताया। वहीं कंपनी ने कहा है कि सेक्शन 143(3) के तहत असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ दायर अपील अभी पेंडिंग है, लेकिन टैक्स अधिकारियों ने इसे खारिज मानकर जुर्माना लगा दिया। यस बैंक को 2,209 करोड़ का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला। बैंक ऑर्डर के खिलाफ अपील करेगा। शेयर एक साल में 31% गिर चुका है। यस बैंक को असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए 2,209 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। यस बैंक का मानना है कि ये डिमांड गलत है। वहीं यस बैंक ने कहा है कि उसे असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 144 के तहत 30 सितंबर 2021 को ये आदेश मिला था। इसमें बैंक को पहले दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम किए गए रिफंड के अनुरूप रिफंड प्रदान किया गया था। संबंधित असेसमेंट ईयर को अप्रैल 2023 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रीओपन किया। अंग्रेजों के जमाने की शकुंतला रेलवे का अधिग्रहण करेगा केंद्र सरकार। ब्रिटिश कंपनी के पास अभी भी है स्वामित्व। सालाना 2 से 3 करोड़ रुपए रॉयल्टी अब भी दे रहे हैं। देश में अंग्रेजों के जमाने के रेल नेटवर्क की आखिरी निशानी इतिहास बनाने जा रही है। भारतीय रेल ब्रिटिश कंपनी क्लिक निक्सन के बनाए गए शकुंतला रेलवे का अधिग्रहण करने जा रही है। यह खंड अभी सेंट्रल प्रोविंसेस रेलवे कंपनी के स्वामित्व में है और महाराष्ट्र में यवतमाल से अचलपुर के बीच 1916 में बना हुआ ट्रैक 188 किलोमीटर लंबा है। तब इस रूट पर कॉटन बेल्ट के लिए मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन चलती थी और इन्हीं में एक शकुंतला एक्सप्रेस भी थी, इसलिए इसे शकुंतला रेलवे कहा जाने लगा। 1952 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो गया, लेकिन यह ट्रैक अलग रह गया। साल 2016 में इस नैरो गेज ट्रैक का अधिग्रहण कर 15,000 करोड़ रुपए से इसे ब्रॉड गेज में बदलने की योजना बनाई गई। इसलिए जुलाई 2017 में यवतमाल मूर्तिजापुर में और अप्रैल 2019 में मूर्तिजापुर अचलपुर खंड पर सेवा रद्द कर दी गई। तब से ये ट्रैक बंद है और अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद इसे ब्रॉड गेज में बदला जाएगा। जहां चाहूंगा नमाज पढ़ूंगा, देखें कौन रोकता है। बरेली में तौकीर रजा बोले, अनुज चौधरी के खिलाफ धरना देने संभल जाऊंगा। अगर मस्जिद फुल हो गई है तो मुझे नमाज पढ़नी है तो सड़क पर 2 से 5 मिनट के लिए पढ़ लेता हूं। आपको इसमें कष्ट क्या है? ये मेरा भी देश है। मैं कहीं पर भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा। देखता हूं मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकता है। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते तो फिर तुम हमारे मजहबी मामलों में दखल क्यों देते हो? आप हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते। हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। संभल का माहौल खराब है, मैं वहां धरना देने जाऊंगा। मेरे साथ पूरा बरेली होगा। मैं तब तक धरने से नहीं हटूंगा जब तक सीओ अनुज चौधरी पर कार्रवाई नहीं हो जाती। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में ये बातें कही हैं। दरअसल यूपी सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि ईद की नमाज सड़कों पर न पढ़ी जाए।
कन्हैया कुमार के बाउंसर और समर्थकों के बीच हो गई झड़प। अररिया में यात्रा को बीच में ही छोड़कर दिल्ली निकले समर्थक बोले राहुल गांधी ने बुलाया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का नाम पलायन रोको नौकरी दो रखा गया है। कन्हैया की यात्रा अररिया में थी और लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता और कन्हैया के बाउंसर आपस में भिड़ गए। समर्थकों और बाउंसरों के बीच मारपीट का वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद कन्हैया यात्रा को बीच में ही छोड़कर दिल्ली निकल गए। ये यात्रा अररिया कॉलेज से शुरू होकर काली मंदिर होते हुए गांधी सेवा आश्रम कांग्रेस कार्यालय तक जानी थी, लेकिन कन्हैया 1.5 किलोमीटर चलने के बाद इस यात्रा को बीच से ही निकल गए। कन्हैया कुमार ने अपनी यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू की है, जो कि पटना तक चलेगी। मोदी के मन की बात का 120वां एपिसोड। पीएम ने हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। गर्मी की छुट्टियों के लिए बच्चों को दिया टास्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 120वें एपिसोड में हिंदू नववर्ष का जिक्र किया। उन्होंने देशवासियों को चैत्र नवरात्र, गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी है। पीएम ने कहा कि आज से भारतीय नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। ये विक्रम संवत 2082 की शुरुआत है और आज ही गुड़ी पड़वा का दिन भी है। ये बेहद पावन दिन है। ये त्योहार भारत की विविधता में एकता का एहसास कराते हैं। उन्होंने इस बार परीक्षा देकर लौटे छात्रों के लिए नए टास्क दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार गर्मियों में आपको कुछ नया सीखना है और उसको #MyHoliday के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। बिलासपुर में मोदी बोले कांग्रेस सरकार में खूब घोटाले हुए। पीएम ने कहा जैसे किचन तक पाइप से पानी पहुंचता है वैसे ही अब गैस भी पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम मोदी ने 33,700 करोड़ के 22 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भर्ती परीक्षाओं में खूब घोटाले हुए हैं। भाजपा सरकार ने घोटालों को लेकर जांच बिठाई। छत्तीसगढ़ को हमने बनाया और हम ही संवारेंगे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बिजली व्यवस्था खस्ता हाल थी, लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। हमारी सरकार बिजली प्लांट लगा रही है। आपके घरों में जीरो बैलेंस के लिए पीएम सोलर योजना शुरू की गई है। इसके जरिए आप बिजली बनाकर यूज करने के साथ ही उसको बेच भी सकेंगे। मणिपुर समेत 3 राज्यों में अफस्पा 6 महीने बढ़ा। सेना कभी भी किसी को हिरासत में ले सकती है। हिंसा और अशांति के चलते गृह मंत्रालय का फैसला। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके ये जानकारी दी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक मणिपुर में जारी हिंसा के कारण कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। मणिपुर के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर बाकी के पूरे राज्य में 1 अप्रैल 2025 से अगले 6 महीने तक अफस्पा लागू रहेगा। अमित शाह बोले लालू को लाज नहीं, गाय का चारा खा गए, सिर्फ अपने परिवार को सेट किया। एनडीए सरकार बनाइए, बिहार को बाढ़ मुक्त कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बिहार के दौरे पर हैं। गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार को तय करना है कि लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या फिर मोदी नीतीश के विकास की राह पर जाना है। अपने 20 मिनट के भाषण में शाह ने लालू यादव और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो काम कांग्रेस पार्टी 65 साल में नहीं कर पाई वो मोदी सरकार ने 10 साल में किया है। एनडीए की 5 साल और सरकार बनाइए। शाह ने दावा किया कि अगर हमारी सरकार फिर से बिहार में बनती है तो हम बिहार को बाढ़ से मुक्त करा देंगे, बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करेंगे। मोदी बोले आरएसएस अमर संस्कृति का वट वृक्ष, स्वयं सेवक का जीवन निस्वार्थ, हम देव से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे। वे सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक यहां रहे। उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बतौर प्रधानमंत्री ये संघ मुख्यालय का पहला दौरा था। इससे पहले जुलाई 2013 में वो लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हुई बैठक में शामिल होने के लिए नागपुर आए थे। प्रधानमंत्री ने संघ के माधव नेत्रालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी। ओडिशा के कटक में बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस हुई डिरेल। 11 एसी कोच पटरी से उतरे, 1 की गई जान, 8 घायल। रेलवे ने कहा था सभी यात्री सुरक्षित हैं। ओडिशा के कटक में बेंगलुरु कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12,551 के 11 एसी कोच पटरी से उतर गए। हादसे में 1 व्यक्ति की जान गई है जबकि 8 अन्य यात्री घायल हैं। मेडिकल और इमरजेंसी की टीम मौके पर मौजूद है। यह हादसा सुबह 11:54 पर मुंगली पैसेंजर हॉल्ट से लगे हुए नीरगुंडी स्टेशन के पास हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि हादसे की वजह से 3 ट्रेन डाइवर्ट की गई हैं। फंसे हुए यात्रियों को कामाख्या ले जाने के लिए विशेष ट्रेन 4:10 पर घटनास्थल पर पहुंची और शाम के 5:05 पर कामाख्या के लिए रवाना हो गई।
मध्य प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें होंगी अनिवार्य, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा, कहा इनमें ऑथेंटिक सिलेबस रहता है, कीमत भी कम है। मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य की जाएंगी। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसमें ऑथेंटिक सिलेबस रहता है, इसकी कीमत भी कम रहती है। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह गाडरवाड़ा में थे। उन्होंने कहा कि ये कदम नई शिक्षा नीति के तहत उठाया गया है। सीबीएसई से संबंधित स्कूलों को अपने निर्धारित मापदंडों के अनुसार कुछ स्थानीय स्तर की किताबें शामिल करने की छूट रहेगी। हालांकि इन स्कूलों को भी एनसीईआरटी की किताबों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। ईरान ने अमेरिका के साथ सीधा समझौता करने से किया इनकार। ट्रंप ने लेटर लिखकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जताई थी चिंता। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि वह अमेरिका के साथ सीधे तौर पर कोई भी समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेजी से बढ़ते हुए न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चिंता जताई और ईरानी राष्ट्रपति के नाम एक पत्र लिखा था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान की टिप्पणी से पहली बार आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि हुई है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के पत्र का जवाब दिया है। इससे ये बात के संकेत मिले हैं कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच तनाव और बढ़ सकता है। पज़ेश्कियान ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत की संभावना को हमने खारिज कर दिया है, लेकिन साफ नहीं है कि ट्रंप अप्रत्यक्ष वार्ता करने के लिए राजी होंगे या नहीं। 2018 में जब ट्रंप ने ईरान के परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाला था, तब से अब तक की गई अप्रत्यक्ष वार्ताएं असफल ही रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले की कार में हुआ ब्लास्ट। खुफिया एजेंसी एफएसबी के हेडक्वार्टर के पास की है घटना। जेलेंस्की ने पहले कहा था, जल्द ही पुतिन की जान जाएगी। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले की कार में ब्लास्ट हुआ है। ये धमाका खुफिया एजेंसी एफएसबी के मुख्यालय के बाहर हुआ है। यह एक लग्जरी लिमोजीन कार थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार के इंजन में आग लग गई थी और फिर अंदर फैल गई। हालांकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ये कार पुतिन के काफिले में शामिल नहीं थी और न ही पुतिन इस कार के आसपास थे। अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि हत्या की साजिश थी या सिर्फ एक हादसा था। घटना के बाद पुतिन की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति कार्यालय में चिंताएं बढ़ गई हैं। 26 मार्च को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया था कि जल्द ही पुतिन की जान चली जाएगी। गाजा में फिर युद्ध विराम को तैयार हमास। इजराइल बोला, हमास लीडर्स पहले हथियार सरेंडर करें, उसके बाद ही गाजा छोड़ने की इजाजत। फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने 50 दिन के युद्ध विराम के बदले 5 इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमति दी है। रॉयटर्स के मुताबिक हमास के प्रमुख खलील अल हय्या ने कहा है कि वो ईद के दिन 5 बंधकों को रिहा कर सकते हैं। हमास को ये प्रस्ताव मिस्र और कतर की तरफ से 2 दिन पहले मिला था। हमास ने एक इजरायली बंधक का वीडियो भी जारी किया जिसमें वो अपने रिहाई की अपील कर रहा है। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास नेताओं को सरेंडर करने पर गाजा छोड़ने की इजाजत दी थी। इससे पहले इजराइल ने हमास के प्रस्ताव के जवाब में एक प्रस्ताव दिया था। आज का सुविचार, आपकी जिंदगी में होने वाले हर चीज के जिम्मेदार आप खुद ही हैं। इस बात को आप जितनी जल्दी मान लेंगे, आपकी जिंदगी उतनी जल्दी बेहतर हो जाएगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।